नमस्कार, मैं हूं अंजलि स्टवाल। 9 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। दिल्ली धर्म संसद में नफरती भाषण का मामला जो है उसमें दरअसल अब पुलिस ने यू टर्न कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी और उसके बाद ये यू टर्न देखा गया है। दिल्ली पुलिस ने नफरती भाषण के मामले में अब आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली है। दिल्ली पुलिस ने पहले कहा था कि धर्म संसद में नफरती भाषण नहीं दिए गए थे और उसके बाद सुनवाई के दौरान कोर्ट से जब फटकार लगी थी उसके बाद अब उन्होंने उनके एफिडेविट को लेकर डांट पड़ी थी, उसके बाद ये बदलाव आया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हमारे लीगल एडिटर आशीष भार्गव का। आशीष, अदालत ने जब फटकार लगाई उसके बाद अब क्या बदलाव हुआ है और दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर की है उसके बारे में कुछ डिटेल्स दीजिए। ये देखिए, यू टर्न हो गया है। पहले अंजलि दिल्ली जो 2 धर्म संसद हुई थी उस समय एक उत्तराखंड में 17 दिसंबर को, एक 19 दिसंबर को गोविंदपुरी में, दिल्ली के ओखला इलाके में। तो यहाँ पर दोनों के खिलाफ पिटीशन यहाँ पर आई थी। उत्तराखंड पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि उसने 4 एफआईआर दर्ज की है इस मामले में, लोगों की गिरफ्तारी भी की है, कार्रवाई चल रही है। 3 मामलों में चार्जशीट दाखिल हो गई है। दिल्ली सरकार का कहना था कि जो वीडियो और जो सामग्री उनको मिली थी उन्होंने पूरी तरह उसकी जांच की, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की, तमाम गवाहों से बातचीत की और वो इस नतीजे पर पहुंची थी कि वहां पर किसी तरह की कोई हेट स्पीच नहीं दी गई मुस्लिम समुदाय के खिलाफ या किसी भी समुदाय के खिलाफ। नरसंहार का खुले आमान की तरह व्याख्या उस स्पीच की नहीं की जा सकती। ये हैरानी की बात थी क्योंकि ऐसा वहां नहीं हुआ था। ये पिटिशनर बार बार सवाल उठा रहे थे। जब ये एफिडेविट दाखिल हुआ और दिल्ली पुलिस ने एफिडेविट में कहा था कि उसने मामले की जांच बंद कर दी है जो शिकायतें उनके पास आई थी। लेकिन जब सुनवाई शुरू हुई तो कपिल सिब्बल ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था कोर्ट में अंजलि, और बताया था कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने अपने स्टेटस रिपोर्ट में लिखा है कि जो धर्म संसद में लोग इकट्ठा हुए थे वो अपने समुदाय की नैतिकता को बचाने के लिए इकट्ठा हुए थे। इस पर कोर्ट खासा नाराज हुआ था और कोर्ट ने कहा था कि पुलिस ऐसा स्टैंड कैसे ले सकती है, क्या ये पुलिस कमिश्नर का स्टैंड है, डीसीपी का स्टैंड है? इस पर एक बेहतर हलफनामा दाखिल किया जाना चाहिए। तो ये बेहतर हलफनामा है अंजलि जो दोबारा दाखिल हुआ है, लेकिन इस बेहतर हलफनामे में न सिर्फ भाषा बदली गई है, पूरा कंटेंट बदल दिया गया है और एक पूरी यू टर्न ले लिया गया है और एक एफआईआर दर्ज की गई है इस चीज पे। उस एफआईआर में जो 2 समुदाय के बीच में वैमनस्य फैलाने, उनके उसमें नफरत भड़काने की धाराएं लगाई गई हैं। काफी गंभीर मामला ये बताया गया है और अब एफआईआर दर्ज करके दिल्ली पुलिस भरोसा दे रही है सुप्रीम कोर्ट को। वो दिल्ली पुलिस जो पहले कह रही थी कि इस मामले में कोई हेट स्पीच नहीं है, कोई अपराध नहीं है, वो दिल्ली पुलिस अब कह रही है कि हमने एफआईआर दर्ज कर ली और कानून के मुताबिक हम जांच करेंगे। ये भरोसा कोर्ट को दिला रही है। सोमवार को एक अहम सुनवाई इस मुद्दे पर अंजलि होनी है। तो यहाँ पर कंप्लीट यू टर्न है दिल्ली पुलिस का। और जिन चीजों अब दिल्ली पुलिस कह रही है, जो सामग्री उसे मिली, यूट्यूब पर एक वीडियो मिला, इसके अलावा और जो वीडियो मिले और जो बाकी सबूत मिले उसका गहन अध्ययन किया है और अब ये मुकदमा दर्ज किया गया है। तो एक बड़ी जीत हम कहेंगे उन याचिकाकर्ताओं की जो लगातार सवाल उठा रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के इसी रुख के कारण रुड़की में, उत्तराखंड में जो धर्म संसद होनी थी वो नहीं हो पाई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे चेतावनी दी थी कि चीफ सेक्रेटरी को दोषी ठहरा दिया जाएगा और मानना का अगर वहां पर ऐसा कुछ हुआ। तो बड़ी एक डेवलपमेंट हुई है जी। बिल्कुल जी, शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। और अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। एक बार फिर उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दरअसल मोहाली कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। मोहाली कोर्ट ने पंजाब पुलिस को उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। शुक्रवार को पंजाब पुलिस ने तेजिंदर बग्गा को दिल्ली में उनके घर से गिरफ्तार किया था। हालांकि कुरुक्षेत्र से दिल्ली पुलिस बग्गा को बाद में वापस ले आई थी। और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने इस मामले पर कहा है कि कानून अपना काम करेगा। हम कानून में विश्वास रखते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन अगर लोकतंत्र में कोई मुख्यमंत्री के सवाल पर मुख्यमंत्री से सवाल पूछे और मुख्यमंत्री जी उसको नोटिस भेज दें और उस नोटिस पर पंजाब की पुलिस
गलत तरीके से कार्रवाई करे तो इसका विरोध हमारा जारी रहेगा। बाकी कानून है, कानून को मानने वाले हम लोग हैं, कानून अपना काम करेगा। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। आज बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन भी किया। वहीं तेजिंदर बग्गा ने कहा है कि वो इस सब से डरने वाले नहीं हैं। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी और फिर दिल्ली पुलिस द्वारा उन्हें पंजाब पुलिस की कस्टडी से वापस लेने के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी में घमासान मचा है। शनिवार को दिल्ली बीजेपी ने इस मामले पर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। मैं कहना चाहता हूँ अगर अरेस्ट होना चाहिए तो केजरीवाल, दिल्ली पुलिस को डिटेन करना चाहिए अरविंद केजरीवाल को, जो नशा तत्वों का साथ दे रहा है। ऐसे अरविंद केजरीवाल जो नशे के कारोबारियों का साथ दे रहा है। उधर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि पुलिस का दुरुपयोग वो नहीं, बीजेपी कर रही है। कल से मैं भाजपाइयों को देख रहा हूं, कह रहे पुलिस का दुरुपयोग हो गया, पुलिस का दुरुपयोग हो गया। पुलिस के दुरुपयोग के बारे में भाजपाई बोलते हैं तो लगता है डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। इस मामले की सुनवाई पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में 10 मई तक के लिए टल गई है। आज ये श्री तेजिंदर बग्गा जी वाला केस जो पंजाब सरकार ने एक पटिशन फाइल की थी कल, उसकी सुनवाई जस्टिस जीएस गिल की कोर्ट में लगी थी। तो माननीय न्यायाधीश ने इस केस को मंगलवार के लिए एडजर्न किया है, क्योंकि ये दूसरे बेंच का मैटर था, इसलिए अब इसकी पे सुनवाई मंगलवार को होगी। रिप्लाई फाइल किया गया है दिल्ली पुलिस से और हरियाणा पुलिस से, जिससे रिप्लाई मांगा गया था और उनके रिप्लाई में ये कहा गया है कि एज फार एज द पंजाब पुलिस पर्सनल आर कंसर्न दे हैव नॉट बीन डिटेन्ड एंड देन दे हैव गिवन अ वर्जन दैट हरियाणा पुलिस सेज दैट वी हैव हैंडेड ओवर द कस्टडी ऑफ Mr. Bagga to the Delhi police. The Delhi police says that we've been handed over the custody by Punjab police. So obviously जो भी उनकी डायकॉटमी है, उनके रिप्लाईज में जो भी उनका इनकरेक्ट स्टैंड है, उसका हम रिप्लाई फाइल करेंगे एंड वी विल आल्सो टेक एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड अंडर लॉ। देखना यह है कि तेजिंदर बग्गा को अदालत से राहत मिलेगी या फिर उनकी गिरफ्तारी होगी। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब रुक करते हैं वाराणसी का, जहां की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। आज वहां सर्वे का काम रोक दिया गया। हिंदू पक्ष के मुताबिक उन्हें न तो मस्जिद के अंदर जाने दिया गया और न ही प्रशासन ने उनकी कोई मदद की। इसके साथ सर्वे के लिए कोर्ट ने जिस कमिश्नर को नियुक्त किया है उन पर निष्पक्ष काम न करने का आरोप भी लगाया गया है। ये आरोप अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से नियुक्त वकील ने लगाया है। उनका आरोप है कि हिंदू पक्ष के दबाव में काम कर रहे हैं कमिश्नर को बदलने की मांग पर कोर्ट अब 9 मई को सुनवाई करेगा। खबर तेलंगाना से, जहां के दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री केसीआर पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि तेलंगाना में एक मुख्यमंत्री का नहीं, राजा का शासन है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस कभी भ्रष्ट टीआरएस के साथ हाथ नहीं मिलाएगी। टीआरएस का रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार सीबीआई या ईडी की जांच का आदेश न देकर केसीआर को जनता का पैसा लूटने दे रही है। ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। और तेलंगाना हर व्यक्ति को, ये राजा है, मुख्यमंत्री जनता की आवाज को सुनता है, राजा जनता की आवाज को नहीं सुनता है। राजा जो करना चाहता है वो कर डालता है। जिस व्यक्ति ने तेलंगाना से चोरी की है, जिस व्यक्ति ने तेलंगाना के सपने को नष्ट किया है, उसके साथ कांग्रेस पार्टी का कोई समझौता नहीं होगा। आप अगर किसी भी कांग्रेस पार्टी के नेता को टीआरएस से समझौता करना है तो या वो टीआरएस में चला जाए या फिर बीजेपी में चला जाए। देश में डिजिटल इंडिया की बात तो हो रही है, लेकिन हकीकत यह है कि अब भी गांव में मरीजों को एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हो रही है। कोई मरीज को कंधे पर तो कोई ठेले पर ले जाने को मजबूर हो रहा है। देखिए
क्यों ये सब हो रहा है, हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। रेवती हॉस्पिटल से रेफर किया गया है। ठेली पर मरीज को ले जाते हुए ये वायरल वीडियो यूपी के बलिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रेवती का है। रेवती के रहने वाले जितेंद्र तुरहा के सिर में दर्द हुआ तो परिजन उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रेवती ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे बलिया के लिए रेफर कर दिया। पर जब परिजन एम्बुलेंस के पास गए तो पता चला कि एम्बुलेंस में तेल ही खत्म हो गया है। क्या दिक्कत है? नेटवर्क की कमी से हम तेल नहीं ले। आप सर ये बताइए। ऐसे में परिजन मरीज को ठेले में ले जाने पर मजबूर हुए और ठेला से ही यहाँ से बलिया ले जाएंगे लोग, क्योंकि ये लोग पैसे वाले नहीं हैं। हमेशा की तरह इस घटना के बाद अधिकारी जांच करने की बात कर रहे हैं। संबंधित हो रहे हैं, इसको हम लोग अभी जांच का विषय है और हमने अपने एडिशनल सीएमओ को जांच दिया है। जांच रिपोर्ट आज शाम तक मिलने की उम्मीद है। जो जांच रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। क्या यूपी और क्या छत्तीसगढ़, ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था खस्ता हाल है। ये इतने लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के बैकुंठपुर स्थित जिला अस्पताल में इलाज कराने के लिए मरीज को लेकर जब उनके परिवार वाले पहुंचे तो वहां डॉक्टर मौजूद ही नहीं थे। इसके बाद वो लोग मरीज को स्ट्रेचर पर लेकर दौड़ते भागते डॉक्टर के घर पर लेकर गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। यहाँ भी जिला प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आया। वे मरीज लोग 1:30 बजे आए थे यहाँ पर, और फिर वो डॉक्टर पैकरा जो है ना, यहाँ के बड़े पॉपुलर चिकित्सक हैं अपने यहाँ बैकुंठपुर के, वो उनको दिखाना चाहते थे। तो उन्होंने मरीज को स्ट्रेचर पे लिया और किसी को बिना बताए वो लोग स्ट्रेचर पे डॉक्टर पैकरा साहब के यहाँ ले गए। और डॉक्टर पैकरा साहब ने देखा और उन्होंने कहा कि इसको वहीं जाके अस्पताल में जाकर भर्ती कर दीजिए करके, और फिर वापस ले आए। अभी इलाज चल रहा है अस्पताल में ही। देश के तमाम हिस्सों में ऐसी तस्वीरें आम हो गई हैं। कहीं एम्बुलेंस नहीं है तो कहीं डॉक्टर नहीं। कोई अपने मरीज को कंधे पर उठाकर ले जाते हुए दिखता है तो कोई ठेले पर। बस बाद में जांच के आदेश कर दिए जाते हैं। कोरोना की त्रासदी झेलने के बाद भी भारत का सरकारी स्वास्थ्य तंत्र स्ट्रेचर पर लेटा हुआ नजर आता है। बलिया में सहयोगी करुणा संधू के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। जो कि असम के बारपेटा में आए तूफान का वीडियो वायरल हो रहा है। राहत की बात रही कि तूफान से कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि असम में अप्रैल के महीने में तूफान और भारी बारिश से काफी नुकसान हो चुका है। अप्रैल में यहां तूफान से 18 लोगों की मौत हुई थी। मौसम विभाग ने असम, मेघालय के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। तो 9 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।